अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खालिद, आपकी दोस्त, और आज फिर एक नई किताब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूं। और आज मैं जिस किताब पर रिव्यू देने वाली हूं, जिस किताब पर तबसरा करने वाली हूं, वो लिखी गई है उमैरा अहमद की जानिब से, और वो किताब है मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान। इस किताब से आप सब लोग वाकिफ होंगे अच्छे से, और इस पर भी ड्रामा बना था और आपने ड्रामा देखा होगा। इस किताब में उमैरा अहमद साहिबा ने जो है अगेन मोहब्बत, नफरत, जिल्लत, हमारा माशरा, उसमें किरदार की गवाहियाँ और बाकी सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही खूबसूरती से बयान की हैं। उमैरा अहमद साहिबा तो वैसे भी लफ्ज़ों से खेलने में माहिर हैं और लफ्ज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश करती हैं। ये कहानी घूमती है दो नस्लों के दरमियान में। इस कहानी के मरकजी किरदार जो हैं वो हैं सबा और आरिफीन। सबा एक ऐसी खातून है जिसको जो है वो उसकी आज़ादाना सोच की सज़ा मिलती है, जिनको उनके आज़ाद ख्याल सोच की वजह से उन्हीं के ख़ानदान वाले जो है वो सज़ा से दोचार करते हैं। कहानी के शुरू में कुछ यूँ होता है कि सबा जो कि अपने उस वक्त के हिसाब से जो है वो काफ़ी पढ़ी लिखी खातून है और काफ़ी आज़ाद ख्याल सोच की मालिक हैं। आज़ाद ख्याल सोच जो है उनके जो ससुराल वाले हैं उनको पसंद नहीं होती है। आरिफीन जो कि बाहर मुल्क में रहते हैं और उनके कज़न होते हैं, वो सबा से काफ़ी मानूस होते हैं। उनकी और सबा की आपस में पसंदीदगी काफ़ी ज़्यादा होती है और आरिफीन चाहते हैं कि वो सबा से शादी कर लें, लेकिन आरिफीन की माँ जो है वो सबा की सोच के इस कदर मुखालिफ होती हैं कि वो नहीं चाहती कि आरिफीन की शादी सबा से हो और वो इस शादी के खिलाफ होती हैं। आरिफीन उनसे कहते हैं कि अगर मेरी शादी सबा से नहीं हुई तो मैं खानदान में किसी से भी शादी नहीं करूंगा। तो बिलाखिर इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से उनके घर वालों को मानना पड़ता है सबा और आरिफीन की शादी के लिए। सबा और आरिफीन की शादी निकाह हो जाता है, रुखसती नहीं हुई होती अभी। और सबा और आरिफीन की शादी हो तो जाती है, लेकिन आरिफीन के घर वाले, उसके माँ बाप, उसकी बहनें इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती हैं। आरिफीन निकाह के बाद वापस चले जाते हैं और सबा अपने घर में होती हैं, और फिर उनकी रुखसती जब होने वाली होती है तो सबा जो है वो आरिफीन के घर आई हुई होती हैं। तो आरिफीन की माँ उससे कहती हैं कि आप जो एक खाली कमरा है उसको साफ कर दो और वहाँ जाके बिस्तर विस्तर लगा लो। मतलब वो किसी बहाने से उसे उस कमरे में भेजती हैं। उसके बाद आदिल जो कि सबा और आरिफीन दोनों का ही कज़न है, और आदिल जो है वो सबा के लिए पसंदीदगी के जज्बात भी रखता है। आरिफीन की माँ उसे कहती है कि तुम उस कमरे में पर्दे ठीक कर दो, और वो ये सारा कुछ एक प्लान के तहत करती हैं। और जब आदिल और सबा दोनों एक कमरे में चले जाते हैं तो वो बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर देती हैं और शोर मचा देती हैं कि सबा बदकिरदार है। उसके बाद सबा की बात पर कोई यकीन नहीं करता है, और सबा से जो है वो आरिफीन को घर वाले आरिफीन इस बात के लिए आमादा करते हैं कि सबा जो है अगर कुरान पाक उठाएगी, कुरान पाक पर गवाही देगी तो ही वो उसकी बात का यकीन करेंगे। लेकिन सबा इस बात के लिए मना कर देती हैं कि अगर अपने किरदार की गवाही के लिए कुरान पाक को ही उठाना है और तुम्हें मेरी बात पर, हमारे रिश्ते पर या किसी और बात पर यकीन नहीं है तो मैं कुरान पाक नहीं उठाऊंगी, और अगर तुम मुझे तलाक देना चाहो तो तुम मुझे तलाक दे सकते हो। आरिफीन के वालिद जो है वो सबा से बहुत ही ज्यादा उसको मारते हैं, बहुत ही बदसलूकी करते हैं और बहुत ही बेरहमी से पेश आते हैं। आरिफीन अपने घर के हालात देखते हुए और बाकी सब देखते हुए सबा को तलाक दे देते हैं, और इसके बाद आरिफीन के वालिद जो कि सबा के ताया भी हैं और बड़े हैं, इस घर के सबके बड़े होते हैं, वो सबा की शादी जो है वो एक 4 बच्चों के बाप से, एक 50 साल बूढ़े से करवा देते हैं। और वो भी जो है वो आरिफीन के वालिद की वजह से सबा पर यकीन नहीं करते हैं। वक्त गुजरने के साथ जो है वो आरिफीन दोबारा बाहर चले जाते हैं और वो बाहर जाकर वहीं अमेरिका में एक खातून से शादी कर लेते हैं। उस खातून से उनका एक बेटा होता है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। जबकि दूसरी जानिब सबा जो है वो भी अपने घर में जो है वो जिंदगी गुजार रही होती हैं, बहुत ही बदतरीन हालात के साथ वो जिंदगी गुजार रही होती हैं, और सबा का शौहर जो है वो भी उसके साथ बहुत ही कोई नारवा सलूक रखता है। सबा जो है वो हामला हो जाती हैं, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करता है, उसे तलाक दे देता है, उसे घर से निकाल देता है। सबा दर बदर घूमती हैं और लोगों के घर में सफाई वाली बनकर, काम वाली मासी बनकर वो काम करती हैं। एक बेटी की उनके यहाँ पैदाइश होती है और वो बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरती हैं। उसकी पैदाइश और सारा खर्चा और सारा उसका पालने का जो भी होता है वो बहुत ही मुश्किल से इन सारे हालात से गुजरती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो आरिफीन वापस अपने मुल्क में वापस आ जाते हैं, और उनकी जो है वो अपनी बीवी से अलहदगी हो जाती है क्योंकि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। वो स्टिल सबा से मोहब्बत करते हैं।
सबा जो है बहुत ही बदतरीन हालात से गुजर रही होती है और फिर एक वक्त के बाद जब वो वापस आ जाते हैं यहाँ पाकिस्तान में तो उनके पास सबा का इंतकाल हो जाता है और वो अपनी बेटी को एक खत देती है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम ये खत लेकर जो है वो फलां के पास जाना और उसे ये खत दिखाना, तो वो तुम्हारे रहने सहने का बंदोबस्त कर देगा। सबा की बेटी सारा जो कि आरिफीन की जो है वो सबा की बेटी के तवस्सुत से आरिफीन को भी जानती है, वो आरिफीन के पास जाती है, उन्हें वो खत दिखाती है तो आरिफीन जो है वो खत पढ़ के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि सबा कहाँ है, तो वो कहती है तो उसकी तो 4 साल पहले जो है वो फौत हो चुकी हैं, उनका तो 4 साल पहले इंतकाल हो चुका है। किस्सा मुख्तसर वो सारे हालात और वाक़यात से वापस जो है वो उससे गुजरते हैं और सारा को बहुत हैरत होती है कि आरिफीन जो है वो सबा को कैसे जानते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उसे पता चलता है कि आरिफीन जो है वो सबा के कजन थे और फिर जब वो ननिहाल में जाती है उसे उनका बर्ताव बहुत ही अजीब सा लगता है कि वो सारे के सारे जो आरिफीन के घर वाले हैं बहुत ही अजीब बर्ताव उसके साथ करते हैं, वो उसे सबा के घर में नहीं जाने देते और बहुत ही अजीब किस्म का बर्ताव होता है उनका सबा के साथ। और आरिफीन का बेटा हैदर, आरिफीन चाहते हैं कि सारा की शादी जो है वो हैदर से हो जाए और वो अपने उन तमाम गुनाहों की माफी तलाफी कर सकें जो कि उन्होंने सबा के साथ किए। वो गुजरने के साथ साथ आरिफीन को भी सारी हकीकतों का इल्म हो जाता है और कुछ उनके घर के हालात ऐसे हो जाते हैं, उनकी 2 बहनें हैं जिनमें से एक के शौहर जो है वो इंतकाल कर जाते हैं, एक को तलाक हो जाती है, उनकी माँ जो है वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो जाती हैं और जब वो बिस्तरे मर्ग पर होती हैं तो वो इस बात का इंकशाफ करती हैं कि ये सारा जो ड्रामा था वो उन्होंने रचाया था और सबा पर बदकिरदारी का इल्जाम भी उन्होंने लगाया था और वो चाहती हैं कि उन्हें माफ कर दिया जाए और वो सबसे सबा के घर वालों से जो है वो माफी की तलबगार हैं, दरख्वास्त गुजार हैं। तो ये सब जानकर आरिफीन को बहुत दुख पहुंचता है और वो चाहते हैं कि वो सारा को अब वो बेहतरीन जिंदगी दे सकें जो उनके घर वालों की वजह से जो है वो बहुत बदतरीन हालात से गुजरी। और कुछ वक्त के साथ साथ गुजरने के साथ साथ सारा भी जो है वो इन सारे वाकयात को जान जाती हैं कि सबा के साथ क्या हुआ था, आरिफीन के घर वाले जो है उन्होंने सबा के साथ किस तरह का बर्ताव किया था और आरिफीन और सबा का क्या रिश्ता था। ये सब कुछ जानने के बाद जो है वो आरिफीन का घर छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन हैदर जो है वो उसको ट्रैक करता है और सारा से वापस जाकर मिलता है और सारा को सारी हकीकतों से जो है वो रोशनास करवाता है, उसको बताता है कि जो सब कुछ हुआ उसमें आरिफीन का कोई कसूर नहीं था, आरिफीन को जो दिखाया गया आरिफीन ने उसी पर यकीन किया और अगर सारा की माँ बेकसूर थी तो आरिफीन भी इस मामले में उतने ही बेकसूर थे। हाँ, उन्होंने यकीन किया उस सब पर जो उन्हें दिखाया गया, उन्होंने वो सब जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनका भी उसमें इस कदर कसूर नहीं है। और उसके बाद सारा जो है वो वापस आ जाती हैं, वो उन्हें माफ कर देती हैं और सारा और हैदर की शादी हो जाती है और यूं ही कहानी जो है वो खुशी की तरफ रवां दवा हो जाती है। इस कहानी को पढ़कर उमैरा अहमद ने हर किरदार के साथ एक बेहतरीन इंसाफ किया है और जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने रिश्तों में ऊंच नीच, माशरे का किरदार और बाकी सारी चीज़ों को बयान किया है, बहुत ही खूबसूरत अंदाजे बयान के साथ बयान किया। और मैं तो इस कहानी को पढ़ते हुए इसके हर किरदार के साथ ही जो है वो उन एहसासात के साथ गुजरी हूँ जिन एहसासात के साथ इसको लिखा गया है और हर किरदार जहाँ जहाँ रोया वहाँ उनके साथ रोई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत बेहतरीन लगेगा। इस किताब को पढ़िए और हमें अपनी राय से आगाह कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको ये किताब पढ़कर कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये किताब बहुत अच्छी लगेगी। इंशाअल्लाह ताला एक नई किताब के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।